नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास यूपी पीसीएस प्री 2026 के बारे में होगी। देखिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल गया है कि यूपी पीएससी का जो कैलेंडर है वो जनवरी में संभावित है और उसी कैलेंडर में लगभग ये आप डेट फिक्स हो गई है कि 31 मई या 7 जून में से कोई एक डेट जो है वो संभावित होगी। ठीक दोस्तों, तो हम लोग जो है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं कि ये 31 मई होगा, 7 जून ना ही माने तो ठीक है। तो हमारे पास मोटा मोटी 5 महीने के आसपास बचे हुए हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ कि क्या रणनीति होनी चाहिए और मेंस से कैसे बैलेंस बनाना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर अगर सीट की बात की जाए तो 2024 और 25 की तुलना में ये सीट अधिक ही रहेगी, यानी कि 1 के 1000 प्लस से ज़्यादा ही सीट ये जा सकती है। तो ठीक है ये दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि 31 मई या 7 जून में से कोई एक डेट हो सकती है। ठीक, कैलेंडर्स आपका जनवरी में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम रणनीति की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए चैलेंज है कि ये चैलेंज लें, ये शपथ लें कि हमें हर हाल में प्रीलिम्स 2026 जो है क्वालिफाई करना है। ठीक, देखिए ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो 2025 में जो है प्रीलिम्स परीक्षा में सफल नहीं हो सके। ठीक, अगर उनका सफल है तो वो मेंस, अगर वो सफल है तो मेंस की तैयारी करें। ठीक, और बाकी प्रीलिम्स के लिए देखिए, अभी मैं यहाँ पे अभी बात करता हूँ कि कैसे कैसे पेपर के टाइप आए हैं 3-4 सालों में। उसी से हम एक ओवरऑल निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। बहुत ही जो है आसान सी रणनीति बताऊंगा जिससे आप जो है प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई कर सकेंगे। देखिए, हमारा टारगेट 110 प्रश्न से नीचे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इस बात को गांठ बांध दीजिए। ठीक, क्योंकि देखिए मेरिट जो है वो 100 के आसपास ही रह रही है। बहुत रिस्क वाला मामला आ गया है। जो पहले मेरिट जो है वो 85 वाल रहती थी, अब वही सेम चीज़, मतलब मान के चलिए आप अगर 90 रहते थे तो आप सेफ नहीं रहते थे। लगभग 90 रहता था तो लगता था कि होगा कि नहीं होगा, पता लगा मेरिट 91 चलेगी, 92 चलेगी। अब यहाँ पे ये 100 पे आंकड़ा आ गया है। तो यानी आपको टारगेट 110 प्रश्न का लेकर के चलना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी के आप हैं, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी, किसी भी में महिला हैं, दिव्यांग हैं, किस भी हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, क्या आंदोलन, क्या चीज़ हो रहा है। तो 110 प्रश्न लेकर के चलिए तो आप सेफ रहेंगे। कोई रिस्क नहीं रहेगा, तो आराम से मेंस की तैयारी कर सकेंगे। देखिए, अब यहाँ पे पेपर की टाइप देखते हैं। देखिए, 2023 में जो पेपर था वो पीवाईक्यू बेस्ड था। आयोग की क्वेश्चन बैंक का जो डेटा होता है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आए। ठीक, पेपर बिल्कुल जो है पैटर्न पर था, आयोग के डेटा से था, पीवाईक्यू से था। घटना से पूर्वावलोकन काफ़ी सक्सेस थी और जो प्रश्न थे आय दृष्टि और करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा, घटनासार से बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक, तो ये पेपर बिल्कुल वही पुराने ढर्रे पे आया था। 2024 में जो है कॉन्सेप्चुअल पेपर बन गया और एकदम लाइक यूपीएससी बन गया। ठीक, ये पेपर पूरी तरह से बदल गया। यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कई कई मेंस दिए थे, वो धराशायी हो गए यहाँ पे आकर के, कि पेपर अचानक से बदल गया। और मेरिट का आप देख ही रहे हो, बताता है नहीं आयोग। ठीक, तो बेसिक बुक यहाँ पे सक्सेस रही थी। जो बेसिक बुक जो था सक्सेस वाले था, यहाँ पे यूपीएससी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए थे। अब देखिए फिर कैसे आयोग जो है 2025 में फिर से पुराने ढर्रे को यूज 2023 का करते हुए जो है आ गया। देखिए, हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि आर ओ 2023 में उससे पहले क्या हुआ। आर ओ 2023 वाला पेपर जो है 25 में हुआ, ये फैक्ट बेस्ड एकदम पेपर आ गया। लूसेंट यहाँ पे बहुत सक्सेस रही। यहाँ पे लूसेंट के साथ में पूर्वावलोकन के फैक्ट जो है मिक्स करके फैक्चुअल पेपर पूरी तरीके से आ गया। जो रट्टा मार वाले थे वहाँ पे वो सक्सेस हुए। ठीक, अब देखिए 2025 में यूपी पीसीएस की बात करते हैं, जो इसके लिए इतना हंगामा हो रहा है। यहाँ पे फिर से पेपर बहुत लेंदी और पीवाईक्यू बेस्ड आ गया। भर भर के पीवाईक्यू आए, एकदम लाइन से घटना चक्र पूर्वावलोकन ऐसे रख के बनाई गई। ऐसा ऐसा लग रहा है कि आयोग में घटना चक्र पूर्वावलोकन ले करके बनाया गया है। ठीक, अब देखिए आयोग, अब इसका रीज़न ये है कि आयोग अपने क्वेश्चन बैंक से उठाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे 25 वाला पेपर आप एनालिसिस करिएगा, आप घटना चक्र पूर्वावलोकन उठाइएगा, अदर स्टेट के भी पीवाईक्यू आए हैं। ठीक, अदर स्टेट के पीवाईक्यू और यूपी पीएससी पीवाईक्यू। ठीक, तो ये मतलब ये आयोग के जो स्टेट आयोग का जो पीवाईक्यू बैंक है वो आया यहाँ पे, और प्लस अदर स्टेट का पीवाईक्यू आता है। ठीक, यही दोनों का मिक्सचर रहा ये 2025 का पेपर। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफा जो है प्रश्नों को भर भर के उठा के दे दिया गया पीवाईक्यू से। थोड़े थोड़े जो है टिल्ट किए गए तो पेपर लेंदी बन गया। बहुत लंबे किए गए, उसमें घुमाव फिराव भी किया गया पीवाईक्यू में। तो जिनका पीवाईक्यू पे सही से पकड़ थी वो इसमें पेपर में बहुत स्कोर चढ़ा लिए और मेरिट और बहुत हाई चली गई। और उसमें इसके साथ ये भी हुआ कि आयोग में पारदर्शिता नहीं है। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप छोड़िए। ठीक, इसीलिए 110 की बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे आपने क्या क्या समझा
कि 2000 पेपर में PYQ बेस्ड है, 24 में कॉन्सेप्ट बेस्ड है, 25 में जो RO होता है वहाँ पे फैक्ट बेस्ड है, फिर 25 में यूपी PCS PYQ जो होता है PCS होता है वहाँ पे अब जो है फिर से वही पुराने ढर्रे पे जो है आ गया PYQ बेस्ड। अब यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूज़न निकालते हैं कि अब ऐसी क्या रणनीति होगी कि जिसके माध्यम से हम जो है ये परीक्षा पास कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है, पेपर कैसा भी आए हमको सफल होना है। तो इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप पूर्वावलोकन को देखिए, बेसिक बुक बनाएं। बिल्कुल यहाँ पे एकदम जोर तोड़ से बताऊंगा, अगर आपका बेसिक तैयार है तो पूर्वावलोकन को बेसिक बुक बनाएं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते हैं मूल अधिकार ये सारी चीज़ें, तो फिर क्या है कि पूर्वावलोकन को बेसिक बुक ही बनाएं, ठीक। और उसके साथ में आप लूसेंट लगाएं, ठीक। और फिर कॉन्सेप्ट के नोट्स आप बना लें, जैसे कि पिछले 5 साल में जो आए हुए टॉप प्रश्न हैं उनके टॉपिक को निकालें और टॉपिक को निकाल करके एक बेसिक नोट तैयार करें कि जैसे कि स्पेशली जो है इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, मिसलेनियस, तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो PYQ बेस्ड ही हैं। PYQ के जो टॉपिक हैं वो बार बार, जैसे कि आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में SDI और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार वही चीज़ आ रहा है। आप देखेंगे कि ज्योग्राफी में मानसून, सॉइल, ये सब बार बार आते ही आते हैं, मानसून से क्वेश्चन या सॉइल से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार, ठीक। वही नदी, दर्रे दर्रे, पर्वत, पहाड़, बार बार वही वही चीज़ें आ रही हैं। इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी निकाल लें वहाँ PYQ से। तो सारे के सारे PYQ की थीम निकालें, कि जैसे कि आप देखेंगे कि रेड सॉइल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है या फिर जो है ब्लैक सॉइल से, तो आप जो है सॉइल जब लिखेंगे तो रेड और ब्लैक सॉइल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे एकदम संक्षिप्त में A4 पेज में नोट्स बनाइए, ये बेसिक नोट्स होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे इकोनॉमी पे, फिर ज्योग्राफी पे, फिर इन्वायरमेंट में, फिर पॉलिटी और मिसलेनियस में। बाकी इतिहास वगैरह में PYQ ही करिए, ज़्यादा बेटर है, लूसेंट से कवर हो जाएगा। देखिए लूसेंट इतिहास के लिए इतनी अच्छी है कि UPSC में भी लोग सजेशन देते हैं कि एंशिएंट मेडुअल कम से कम लूसेंट्स की जानी चाहिए, ठीक। क्योंकि पूर्वावलोकन से बहुत सारे प्रश्न ऐसे एंशिएंट मेडुअल के हैं वो नहीं बनते हैं। जैसे कि इस बार थोड़ी सी संख्या ज़्यादा रही है यहाँ पे। अब देखिए एनालिसिस करिए, खुद निष्कर्ष निकालिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और खुद निष्कर्ष निकालिए कि क्या हो रहा है। तो अब इससे अच्छी रणनीति आपको कोई शायद ना बताए, क्योंकि बिल्कुल ये प्रयोग बेस्ड है। तो अब देखिए फाइनल हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम, सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। देखिए देखिए सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट तो है ही आपका, इंटरेस्ट होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आपका इंटरेस्ट बनता है चीज़ों में, देखिए इंटरेस्ट नहीं बन रहा है पढ़ने में क्योंकि बहुत सारा ऊहापोह हुआ है, तो आप इंटरेस्टिंग चीज़ों को बनाने के लिए नोट्स बना सकते हैं, कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ये लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में थोड़ी क्रिएटिविटी आएगी, थोड़ा सा उत्सुकता जागेगी और जो है मन लगने लगेगा, तो अंडरस्टैंडिंग फिर बनने लगेगी धीरे धीरे और इंटरेस्ट बनने लगेगा। तो देखिए मैं बता रहा था कि इंटरेस्ट बनता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर उसके बाद आदमी प्रैक्टिस करता है PYQ बेस्ड, फिर प्रैक्टिस के बाद रिवीजन करता है और अंत में सक्सेस मिल जाती है। देखिए यही मूल मंत्र है सफलता का। प्रीलिम्स में सफलता के लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है PYQs का, और कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाना है जैसा मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 साल के जितने टॉपिक आए हैं, हाँ। और उसको जो है सबसे पहले पेज पे नोट करके उसकी थीम के नोट्स बना लीजिए, चाहे गूगल करके कुछ चीज़ें, मतलब बहुत बेसिक बेसिक। जैसे देखिए UP PCS मानसून पूछेगा, वो UPSC की तरह डीप नहीं जाता। आप 24 का पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे वो कॉन्सेप्ट आया है लेकिन वो बहुत डीप तक तह में नहीं गया, बहुत सामान्य सी लाइन लिख दिया है, जैसे कि AI से बना दिया हो। तो सामान्य से बात बता रहे हैं कि गूगल करके सामान्य चीज़ें उठा लीजिए, दृष्टि आइज की वेबसाइट, वो सारी चीज़ें, उसके बस थीम लिख लीजिए, बहुत समय नहीं खर्च करना है। तो नहीं तो आपके पास अगर NCERT है, बेसिक बुक है, वहाँ से उठा लीजिए, तो उस थीम का नोट्स बना लीजिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, क्या काम करिए कि सब्जेक्ट वाइज कुछ वीडियोज़ भी देखते चलिए शुरुआत में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट बनेगा आपका। बाद में वीडियो के चक्कर मत पड़ेगा, शुरुआत में इंटरेस्ट बनाने के लिए देख सकते हैं। बाकी क्या काम करिए कि अब ये नोट्स बन जा रहा है आपका PYQs के, इसके साथ में अब क्या काम करिए, घटना से पूर्वावलोकन उठाइए, पूरा कस के रिवीजन मारिए और जितनी बार हो सके रिवीजन मारिए, बारी बारी बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, टिक मारते जाइए। और देखिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर एक बार और पढ़िए, फिर टिक मारिए, डबल टिक मार दीजिए, फिर और एक बार टिक मारिए, ट्रिपल टिक मार दीजिए। देखिए उसमें ट्रिपल टिक में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो बहुत कम हैं, जो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं याद हो रहे हैं, उसका नोट्स बना लें। ये हो जाएगा घटना चक्र पूर्वावलोकन की स्ट्रेटजी।
प्रैक्टिस की बात होती है, देखिए टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करना है, पीवाईक्यूज़ का प्रैक्टिस करिए। यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ ढूंढिए, मैं देखिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा अपने पीवाईक्यू, ईयरली पीवाईक्यू या आप पेपर रखे हों उस पीवाईक्यू को जो है क्या काम करिए कि उठाइए और वही पीवाईक्यू का ही प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज फर्जी का इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है, ये ध्येय ये दृष्टि ये वो फर्जी का। देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बस इतना बताऊंगा, जब एग्ज़ाम 1 महीने रह जाए तो उठाइए 5 टेस्ट सीरीज लगभग किसी कोचिंग की, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज उठाइए, और उसका उद्देश्य बस इतना हो कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकें। क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेंगे टेस्ट सीरीज से, सिंपल बात बता दे रहे हैं। बाकी देखिए टेस्ट सीरीज जो होती है एक प्रकार का मिथ है, लेकिन लगभग 3 4 5 जो भी टेस्ट सीरीज आप चुनेंगे, हाँ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ले लीजिए अलग अलग कोचिंग के। अब क्या काम करना है आपको, संडे संडे उठाइए, 1 महीने लास्ट महीने में संडे संडे उठाइए, और क्या काम करिए कि घड़ी से जो पेपर 2 घंटे का होता है उसको 1.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिए। OMR सहित मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 घंटे OMR सहित 1.5 घंटे करेंगे तभी पेपर सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो आयोग का पेपर आ रहा है बहुत लंबा है, टेस्ट सीरीज वाले पेपर उतना लंबा नहीं बनाते हैं, ये इसी का खामियाजा तो है। इस बार 2025 में बहुत अनुभवी अभ्यर्थियों ने भी देखा, लोग जो है 150 प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाए, 120 तक ही कर पाए, 130 तक पहुंचते पहुंचते टाइम बीत गया। तो ये काम आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक यहाँ पे। और बाकी पीवाईक्यूज़ करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, और बार बार वही चीज़ें रिवीजन करेंगे। बहुत ज़्यादा इधर उधर मटेरियल चक्कर में नहीं पड़ना, इतना सा आप अपने के लिए एक एक जो है नोट्स बना लीजिए, सारी चीज़ कर लीजिए और काम करते रहिए, बस इसी हिसाब से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी अब बात करते हैं मेंस की। देखिए मेंस के लिए तो ये चैनल मेंस को समर्पित है ही, मेंस के लिए तो मेरी एक्सपर्टी है ही। तो मेंस के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी आप प्रीलिम्स आपके पास, देखिए प्रीलिम्स में रिस्क हो गया है, तो हमेशा मेंस जो है ना वो कम करिए, प्रीलिम्स ज़्यादा करिए, ठीक। यहाँ पे प्री ज़्यादा करना है और मेंस कम करना है। मेंस में इतना काम करना क्योंकि देखिए लास्ट में आपको 3 4 महीने मिलते हैं उधर एग्ज़ाम के बीच में, तो ऐसा काम करिए मेंस में नोट्स तैयार कर लीजिए। मेंस के नोट्स तैयार करिए, डिकोडेड नोट्स, पिछले वीडियो में जाएंगे तो मेंस की मैंने स्ट्रेटजी बताई कैसे नोट्स तैयार करनी है। तो लगभग आप मान के चलिए अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लगभग 7 घंटे जो है प्रीलिम्स को दीजिए और 3 घंटे मेंस को दीजिए। धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं उसका नोट्स कम से कम तैयार कर ले, जैसे यूपी पेपर 5, यूपी पेपर 6 और इथिक्स, इन 3 चीज़ों का नोट्स तैयार कर ले सबसे पहले। इसके बाद 1 से लेकर के 3 तक में जो जो आपको लगता है कि जो टॉपिक टफ हैं या जो बाद में करने लायक हैं, जो बड़े टॉपिक हैं उसको पहले ख़त्म कर दें। आप कोशिश करेंगे तो तेज़ी से बनाएंगे फ्लो चार्ट मेथड में, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे तेज़ी से बनाते हैं नोट्स वगैरह। तो एक बार सिलेबस से गुजर जाएंगे तो मेंस का वो काम बन जाएगा। देखिए मेंस की बातें अगले वीडियो में होंगी, ये प्रीलिम्स को समर्पित वीडियो था तो प्रीलिम्स की बात यहाँ पे हुई। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 घंटे मेंस को दीजिए, 7 घंटे प्री को दीजिए, और आपके पास लगभग 5 महीने बचे हैं। और इसी में नया साल आएगा, ये सेलिब्रेशन वे सेलिब्रेशन, और समय ऐसे बीत जाता पता नहीं लगता। तो अब एकदम से जुट जाइए, और जो अगर पसंद आए तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब हम शेयर करवाते रहें ताकि चैनल का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है बेटियों और ठीक है भाइयों, तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किस अगले वीडियो में मेंस की रणनीति के साथ में। और बाकी दोस्तों हम लोग प्रीलिम्स के लिए भी इसी तरह से बीच बीच में बात करते रहेंगे, और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है आप मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो है वो उस टॉपिक को वहाँ पे कवर करा दिया जाएगा वीडियोज़ में। बाकी ये स्पेशली मेंस को ही समर्पित रहता है चैनल। तो मेंस की बातें यहाँ पे होंगी। प्रीलिम्स के लिए जो भी होती है वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और ये छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कराए जाएंगे। बीच बीच में आपको मैं जो है मोटिवेट करता रहूँगा, रणनीति बताता रहूँगा, उससे आपका काम बनेगा। देखिए मोटिवेशन और रणनीति बनाना भी बहुत ज़रूरी है, गलत रणनीति पे काम करेंगे तो हमेशा रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। बाकी मेहनत बहुत करिए, जम जाइए, एकदम जम के मेहनत करिए, और ठंडी का महीना है, आलस से त्यागिए और अपना समय निकालिए, लाइब्रेरी जाइए, नहीं हो रहा है रजाई में बैठ पढ़िए, जैसा भी हो रहा है पढ़िए बस कुल मिला करके, और 2026 को बिल्कुल जीत लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।